काल में सत्यव्रत नाम के एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। राजा सत्यव्रत को हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त थी। उनका जीवन धन, ऐश्वर्य और सम्मान से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद राजा सत्यव्रत के मन में एक अद्भुत अभिलाषा थी। वह अपने जीवन में कम से कम एक बार स्वर्गलोक के दिव्य सौंदर्य को देखना चाहते थे। यह उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी, लेकिन स्वर्गलोक जाने का मार्ग उन्हें ज्ञात नहीं था। इसी दौरान ऋषि विश्वामित्र अपनी गहन तपस्या के लिए अपने आश्रम से दूर किसी अन्य स्थान पर चले गए। काफी समय बीतने के बाद भी जब ऋषि आश्रम नहीं लौटे तो उनका परिवार भोजन और पानी के अभाव में कष्ट झेलने लगा। यह बात राजा सत्यव्रत तक पहुंची। उन्होंने बिना विलंब किए ऋषि के परिवार की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं ऋषि के परिवार के पालन पोषण का जिम्मा लिया और उन्हें हर आवश्यक वस्तु प्रदान की। कुछ समय बाद ऋषि विश्वामित्र अपनी तपस्या से लौटे। जब उन्होंने अपने परिवार को सकुशल और सुरक्षित देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने परिवार से पूछा, मेरी अनुपस्थिति में तुम्हारा ख्याल किसने रखा? परिवार ने राजा सत्यव्रत का नाम लिया और उनकी उदारता और सहायता की सराहना की। यह सुनकर ऋषि विश्वामित्र तुरंत राजा सत्यव्रत से मिलने राजमहल पहुंचे। राजा से मिलते ही उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनका आभार प्रकट किया। इस पर राजा सत्यव्रत ने कहा, हे मुनिवर, मैं तो केवल अपना धर्म निभा रहा था, लेकिन यदि आप मुझे आशीर्वाद देना चाहें तो कृपया मेरी एक अभिलाषा पूरी करें। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, महाराज बोलिए, आपको कौन सा वरदान चाहिए? राजा ने झिझकते हुए कहा, हे मुनि, मैं अपने जीवन में एक बार स्वर्गलोक के दर्शन करना चाहता हूँ। कृपया मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। राजा की यह प्रार्थना सुनकर ऋषि विश्वामित्र ने गहरी सोच में पड़कर एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके स्वर्गलोक तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाया। यह एक अद्भुत मार्ग था जो सीधे स्वर्गलोक की ओर जाता था। इस दिव्य मार्ग को देखकर राजा सत्यव्रत अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को धन्यवाद दिया और तुरंत स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। जब राजा स्वर्गलोक पहुंचे तो वहां के अद्भुत दृश्य देखकर वह मंत्र